जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं तो संगत जी गुरु जी हमारे साथ-साथ हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर गुरु जी के साथ सच्चे मन से जुड़ जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार को हर पल ब्लेस करते हैं। किस तरह से उन पे आए संकटों को टाल देते हैं। किस तरह से गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर-सुंदर 3 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, तीनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग हैं। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। संगत जी, पहले जो 2 सत्संग हैं, जिस तरह से संगत जी ने लिख कर भेजा है, हम उसी तरह से शेयर करेंगे और तीसरा जो सत्संग है, आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में सेंड किया है। संगत जी, तीनों ही छोटे-छोटे सत्संग हैं, लेकिन ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग हैं। संगत जी, हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई न कोई सवाल का जवाब देते हैं, इसलिए संगत जी जब भी आप सत्संग को शुरू करें, उसे पूरा अंत तक ज़रूर सुना करें। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अभी मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पंजाब से हूँ, इसलिए मैं हिंदी में थोड़ी गलती मेरे से हो सकती है, कृपा करके मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं गुरुजी से या फिर ये कहिए कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले ही अपने से मिला दिया था। मैंने इंस्टाग्राम पर गुरुजी की वीडियो देखी थी। उस वीडियो में जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। मैंने देखा और मैंने सोचा कि शायद ये गुरुजी को मानते होंगे। उन इन्फ्लुएंसर की बहुत वीडियोज़ मैंने देखी। मैंने उनकी उसके बाद संगत जी फिर अनदेखा कर दिया और अपनी लाइफ़ में लग गई। उसके बाद फिर संगत जी लास्ट ईयर मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग दिखना शुरू हो गए। काफ़ी दिन तक मैंने इग्नोर किया। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं नादान बच्ची हूँ, समझ नहीं पाई। फिर मुझे ध्यान आना कि ये तो वही गुरुजी हैं जिसको मैंने उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो में देखा था। फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने ध्यान दिया कि सत्संग की जो वीडियोज़ हैं संगत जी वो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे संबंधित थी। फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। उसी समय मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैंने भी गुरुजी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और फिर जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और मेरी रिपोर्ट सही आ गई। फिर मेरी श्रद्धा गुरुजी में बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने लगातार सत्संग सुनने शुरू कर दिए। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई और वो भी बहुत अच्छी फैमिली में। मेरे पति मेरी बहुत ही इज़्ज़त करते हैं। ये सब गुरुजी की ही कृपा से है। हो सकता है मैंने मेरे पति को भी गुरुजी के बारे में बताया और उन्हें मंत्र जाप की वीडियो भेजी। उन्होंने भी मंत्र जाप सुना। हालाँकि अभी तक उनका विश्वास पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, पर वो मेरे लिए ही मानते हैं। इसके बाद मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप फ़ोटोकॉपी करा दो। उन्होंने उन्होंने मेरे फ़ोन से लाल चोले वाला स्वरूप कॉपी उसकी करवा दी, जिसको मैंने अपनी अलमारी में रखा। उसके बाद मेरी जॉब लग गई और मुझे दूसरे शहर में रहना पड़ा। मैं वहीं रहने लगी। हफ़्ते बाद मैं अपने घर जाती और साथ ही में उसी समय मैं प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा होने वाला है। इसीलिए गुरुजी का मैं शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी हमेशा संकेत देते हैं कि शुक्राना कर। पहले मुझे समझ नहीं आया कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। फिर जब मुझे समझ में आया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे कहूँ। सही से कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है कि उस शुक्राने में मुझसे अगर कोई न कोई गलती हो गई हो लिखने में, तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, गुरुजी और गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना और हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर और मेरी पूरी संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरा नाम लीलावती देवी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे घर में बहुत टाइम से परेशानी चल रही थी ब्लैक मैजिक की वजह से। फिर गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा 2023 में। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे।
बहुत टाइम से वैसे तो ठीक रहते हैं, बट कई बार ड्रिंक करने की वजह से पूरा पूरा दिन ना खाते थे ना पीते थे, पूरा दिन सोए रहते थे बेहोश की तरह। कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करें। फिर गुरुजी का मैसेज आते थे, बहुत पुराना 20 साल का ब्लैक मैजिक है, मैं धीरे धीरे उसे काट रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूंगा। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी। मेरी बेटी ने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, चंदन का टीका किया और फिर अपने हस्बैंड को लगाया। फिर मेरी बड़ी बेटी भी गुरुजी के बड़े मंदिर गई। संगत जी हमने वहाँ पे दर्शन किए, मैंने जाकर अरदास लगाई और संगत जी बैसाखी वाले दिन वहाँ से वो लंगर प्रसाद लेकर आई। फिर उसमें से थोड़ा-सा जलेबी प्रसाद मेरे हस्बैंड को खिलाया। फिर धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड में सुधार हुआ। कम से कम 1 वीक बाद मेरे हस्बैंड अब पूरी तरह से ठीक हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मैंने गुरुजी से बोला था कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँ, तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी और आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल-चूक हो गई हो सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर तीसरा सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो भी दिया है हर चीज के लिए शुक्राना। आज मैं अपना मेरा एक बड़े भाई का मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा भाई तो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है। मैं पिछले 6 साल से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ। मैं पहली बार दुबई में गुरुजी से कनेक्ट किया था। पहली बार मैंने उनका सत्संग अटेंड किया था। मेरे भाई को मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, मैंने उनको बोला मंत्र जाप करने के लिए, मैंने गुरुजी का कुछ महिमा भी बताई। वो देखता है कि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, बट वो कभी कनेक्ट नहीं हो पाया। शायद अभी गुरुजी वो टाइम नहीं आया गुरुजी और उसको ब्लेसिंग करने का, ऐसा लगता है मुझे। बट हमेशा गुरुजी ये भी बोलते हैं कि जब घर पे कोई एक मेंबर गुरुजी से कनेक्ट है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो आज यही बात हुई कि 3 साल 4 साल पहले मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसका शादी में कुछ प्रॉब्लम था तो वो थोड़ा डिस्टर्ब था, तो वो थोड़ा पी भी रखा था। तो हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, टू व्हीलर पे जा रहा था, तो सामने से ट्रक आगे उसको डिक्की मारा तो वो एक्सीडेंट हो गया। गलती तो मेरे भाई का ही होगा क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखे थे। फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि तुरंत वहां से मेरा भाई का नंबर से कॉल आता है मेरे मॉम को कि आंटी जी किसी आपका बेटे का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और आप जल्दी जल्दी से किसी को भेज दीजिए। तो फोन कट हो गया, तो तुरंत वो मम्मी ने लोकेशन लेके वो वहाँ पे मेरे भाई को, छोटे भाई को और मेरे कुछ रिलेटिव्स को भेजा और उसको, मेरा भाई को एडमिट भी किया गया हॉस्पिटल में। और उसका पैर में थोड़ा बहुत बड़ा फ्रैक्चर आ गया था, उसको रॉड भी बिठाना पड़ा। अभी वो 3 साल हो गए उस बात को लेके और वो अभी ठीक ठाक है। अभी 90% वो रिकवर हो चुका है। अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा नीचे बैठने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट फिर ठीक है वो। 3 साल पहले जब ये हुआ था तब मैंने मम्मी को सिर्फ गुरुजी का स्वरूप दिया था। मेरे को एक स्वरूप मिला था तो मैंने जाके मम्मी को दे दिया था, घर पे रखा था। मम्मी भी उस टाइम पे कनेक्टेड नहीं थी और सिर्फ मैं को मम्मी ने, जब बेटी ने दिया है ठीक है, बेटी मानती है, तो ऐसा मतलब ये वाला फीलिंग रख के मम्मी पूजा करती थी। ऐसा कुछ प्रेयर करना, मंत्र जाप करना कुछ करती नहीं थी। उसी टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था। जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आया हमारे घर में, उसी कुछ महीनों में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और वो बच गया। तो उस टाइम पे मेरा मम्मी को रियलाइज हुआ कि गुरुजी हमारे घर में आए और इसीलिए मेरा बेटा बच गया। तो वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आया मम्मी को। और मुझे भी पता था कि गुरुजी कहीं पे भी ऐसे ही नहीं जाते हैं। किसी का कल्याण करना है तो तभी किसी का घर जाते हैं या किसी को अपना शरण में लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को, क्योंकि उस टाइम पे जो एक्सीडेंट, जिस तरीके से, गंदी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसको बचना नहीं चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी चीज, वो हाईवे पे जिसका भी एक्सीडेंट होता है वो बचते नहीं है। वहां पे कितना भी एक्सीडेंट हुआ है 99% लोग वहां पे बचने का चांसेस नहीं है। बट ये जो बंदा आज बच के आया, जिंदा है, तो वो गुरुजी का कृपा है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे साथ, हमारे साथ सत्संग हुआ तो सत्संग शेयर करना है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर में
गुरुजी विराजमान है, आपकी ज़िंदगी में गुरुजी है, तो आपका पूरा परिवार को ब्लेस कर रहा है गुरुजी। अगर आपके पेरेंट्स के साथ, आपका भाई-बहन, आपका हस्बैंड, आपका इन-लॉज़, किसी के साथ भी आपका कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है, तो बिकॉज़ ऑफ गुरुजी है वो। तो सत्संग शेयर किया करें, क्योंकि बहुत लोगों को हेल्प होगा ये सत्संग सुन के। पता नहीं कब किसका भला होता है, किसका सत्संग सुन के किसको रियलाइज़ होता है, कौन गुरुजी से जुड़ जाता है, हमें नहीं पता है। तो हमारा इतना ही काम है कि हमें हमारा लाइफ के साथ जो भी गुरुजी का ब्लेसिंग्स के साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है हमें, वो हमें शेयर करना चाहिए। और अभी मेरी मॉम 3 साल पहले मैंने मम्मी को स्वरूप दिया था, उस टाइम कनेक्टेड नहीं थी। पिछले 1.5 साल से मम्मी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है गुरुजी से। मंत्र जाप करती है, अमृत वेला उड़ती है, सत्संग सुनती है, शब्द सुनती है। और आजकल तो उनको तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज है गुरुजी के बारे में। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे मॉम ने कनेक्ट किया है गुरुजी से, और इतना डीपली कनेक्टेड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बॉन्ड किया है उसने। और अभी रिसेंटली फिर से मेरा सेम वही बाइक का फिर से एक्सीडेंट हुआ 1 महीने पहले, और वो भी बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। तो फिर से बचाया गुरुजी ने उसको। तो फिर मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी उस टाइम पे भी बचाया था जिस टाइम मम्मी कनेक्ट नहीं थी, और इस टाइम तो गुरुजी को बचाना ही था, क्योंकि मम्मी इतना डीपली कनेक्टेड है गुरुजी के साथ। और ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, और गुरुजी ही किया है, ये हमें पता है। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे भाई को दूसरी बार जन्म दिया, दूसरी लाइफ दिया। और मैं ये भी गुरुजी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई को थोड़ा सा अच्छा बुद्धि दे, ताकि वो ड्रिंक करना छोड़ दे, अपना लाइफ में मूव ऑन हो जाए, क्योंकि वो अपना शादी प्रॉब्लम हो के थोड़ा सा वो डिस्टर्ब था। तो मैं चाहती हूँ कि उसका लाइफ सुधार दे, उसको एक अच्छी लाइफ दे दे, मेंटली इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग करे। और गुरुजी करेंगे, मुझे पता है। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमारा इतना जन्मों का पाप तो है ही, इतना पाप हमने किया है, पता ना कितना जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, और कितना पाप है, तो वो तो क्लीन करने में टाइम लगेगा। बट मुझे इतना भरोसा है कि गुरुजी डेफिनेटली सबके भला करेंगे। और जैसा 2 बार उसको दूसरी लाइफ दिया है, वैसे ही उसका मैरिड लाइफ ठीक करेंगे, उसको मूव ऑन होने में टाइम देंगे, उसको हेल्प करेंगे। बस गुरुजी से मैं इतना प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबको भला करो, सर्वदा भला, सबको खुश रखो, सब आपके ही बच्चे हैं गुरुजी। जय गुरुजी। आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है सर्दी के कारण, संगत जी माफ करें। आज जो सत्संग बोलने जा रही हूँ, ये मेरे लिए तो एक चमत्कार ही है। वैसे तो बहुत सारी सत्संग है। ये जो सत्संग 5-6 महीने पहले मेरे साथ हुआ था। मैं जब से मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ है, तब से मुझे पेट में बहुत दर्द होता था, कि 1-2 दिन तो मतलब 1-2 दिन नहीं, 4 दिन तो ऐसे मेरा दिन खराब ही जाता था। बहुत पेट दुखता था, कमर दुखता था, और मैंने बहुत सारा मतलब पेन किलर्स लेना पड़ता था हर दिन मुझे 4-5 दिन तक। बहुत ही अलग से ये पेन रहता था। बट पिछले 4-5 महीने पहले मैंने गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी इतना दर्द नहीं सह पाऊंगी मैं, मेरे को ये दर्द से मुक्ति दो। और ऐसे मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ठीक है बट इतना दर्द नहीं चाहिए, ऐसा मैंने गुरुजी को बोला था। कभी क्या होता था, ऑफिस जाती थी, ऑफिस में भी मुझे 1-2 दिन छुट्टी मतलब लेना पड़ता था मुझे, और इतना एम्बेरसिंग होता था, ऑफिस में सबको पता चल जाता था। तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे मतलब अरदास किया, मैंने ऐसे स्ट्रांगली आया ऐसे, मतलब बहुत इससे भी नहीं पूछा था गुरुजी को, मैंने सिर्फ ऐसे ही गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी बहुत दर्द होता है ऐसा। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, पिछले 5 महीने से मुझे पेट दर्द ही नहीं हुआ है। जब भी मेरा पीरियड्स आते हैं तो आराम से निकल जाती है, और मुझे पता भी नहीं चलती है। और मैं तो एकदम, मैंने बोला ये क्या हो गया, मैं पेन किलर्स भी नहीं ले रही हूँ, और पता नहीं कब आता भी पता नहीं चलता है, कब जाता पता नहीं चलता है। और ये तो बहुत प्राइवेट बात है, मेरे को नहीं बताना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब हर एक सत्संग तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, और ये तो गुरुजी ने ये तो दिया है सारी चीजें एक औरत को, तो इसमें शर्माने की क्या बात है। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे कभी पेट दर्द नहीं हुआ पिछले 5 महीने से। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, बस आप ही कर सकते हो ये। वैसे तो बहुत सारे सत्संग है, मैं 1 बाय 1 करके मैं सब सारा शेयर करूंगी आपके साथ। जय गुरु जी।